बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। ये वर्ड जनरल नॉलेज का जो पार्ट 19 है, जिस तरह ये दिखाया गया है, इसमें हम बात करेंगे वर्ल्ड है यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के मुतलिक, यानी जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं दुनिया के, जिस तरह यूएनओ है, सार्क हैं और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर बात करेंगे। इसके एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। ये वर्ल्ड हेल्थ यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एमसीक्यूज नंबर 1 है। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज एडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस इन, यानी यूनिवर्सल आलमी ऐलान इंसानी हकूक़ का यूनाइटेड नेशंस ने कब किया था? 1948 में। ऑप्शन सी हैं। पहले एमसीक्यूज में ऑप्शन सी हैं। The headquarter of United Nations is located in, यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर हैं ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में हैं। वो विच इज़ नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यानी ये ऑप्शन जो नंबर 3 में जो एमसीक्यूज हैं उसका ऑप्शन बी है, यानी उर्दू उसका यूनाइटेड नेशंस का ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। विच नंबर 4 एमसीक्यूज में, विच इज़ द ओनली एशियन कंट्री रिप्रेजेंट इन G7 ग्रुप, कौन सा एशियाई मुल्क हैं जो ग्रुप 7 में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसकी नुमाइंदगी करते हैं? जापान। द फर्स्ट नंबर 5 एमसीक्यूज में, द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज यूथांट, यानी 5 एमसीक्यूज में ऑप्शन सी हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, कौन सा तंजीम सकाफती तंजीम है? नंबर 6 एमसीक्यूज में ऑप्शन बी यूनेस्को, या यूनेस्को कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, 7 एमसीक्यूज में, the headquarter of food and agriculture organization FAO of United Nation is, यानी FAO जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, उसका जो हेडक्वार्टर है यह कहाँ पर है? ये रोम में है। नंबर 8 MCQs, which was the first country to withdraw from CENTO, सेंटो से किसने विड्रॉ किया था? 8 एमसीक्यूज में ऑप्शन बी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, 9 एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क, ईरान जो है सार्क का मेंबर नहीं है। कौन सा मुल्क सार्क का मेंबर नहीं है? ईरान। एमसीक्यूज नंबर 10, द हेडक्वार्टर ऑफ UNHCR इज लोकेटेड एट, ऑप्शन सी जिनेवा। 10 एमसीक्यूज में क्या है? UNHCR का जो हेडक्वार्टर है यह कहाँ पर है? जिनेवा में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, 11 एमसीक्यूज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन द 5 परमानेंट मेंबर्स पावर ऑफ वीटो, 11 एमसीक्यूज में जो है यूनाइटेड नेशंस के जो 5 परमानेंट मेंबर है उसका वीटो पावर कौन से में, यानी सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन ए। MCQs number 12, the United Nations is considered as universal organizations. Which organ of the nation fully represent the fact? यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा ऑर्गन यूनाइटेड नेशंस का फुली रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए जनरल असेंबली। द स्पेशल एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, 13 एमसीक्यूज में, द स्पेशल एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस सेट अप टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ strengthen the international cooperation in this sphere is called UNESCO. स्पेशल एजेंसी यूनाइटेड नेशंस का जो इम्प्रूव करता है स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को, मजबूत करता है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को
इस हवाले से उसका नाम क्या है? ऑप्शन बी 13 एमसीक्यूज में यूनेस्को है। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO इज इन जेनेवा। 14 एमसीक्यूज में ऑप्शन ए है, यानी हेडक्वार्टर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये कहाँ पर है? जेनेवा में। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है, सदर मकाम, ये कहाँ पर है? वियना। 15 एमसीक्यूज में वियना ऑप्शन बी है। G15 इज इकोनॉमिक ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। G15 इकोनॉमिक ग्रुप है किस मुमालिक का? डेवलपिंग कंट्रीज का। ऑप्शन ए है 16 एमसीक्यूज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ नेटो? कौन सा मेंबर ऑफ नेटो नहीं है? 17 एमसीक्यूज में स्वीडन। ऑप्शन बी। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज इन 18 एमसीक्यूज में पेरिस। ऑप्शन ए।